राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब ऐसे में हम बता दें कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में विधानसभा मौजूद है, जहां पर सभी विधायक दल की बैठक होती है। लेकिन जब अजमेर मेरवाड़ा स्टेट कहा जाता था, उस समय मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय के पद पर आसीन थे। अजमेर के टीटी कॉलेज में विधानसभा चला करती थी और ये बात अजमेर के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। राजस्थान में अब उपचुनाव सरगर्मियां तेज हो चुकी है, तो वहीं आप प्रदेश के मुख्यमंत्री का विदेश से आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद चुनावी बैठक शुरू हो जाएगी और 7 सीटों पर विधायक प्रत्याशी कौन होगा, किस पार्टी का होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन वहीं इस पर्व को सबसे पहले आजाद भारत में पहली बार 1952 में मनाया गया था। अजमेर का राजस्थान में विलय सन 1956 में हुआ था। उस दौर में राजस्थान से पृथक अजमेर की अपनी सरकार थी। अजमेर के पहले मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे, जहां बकायदा पहले सरकार ने अजमेर के जयपुर रोड स्थित टीटी कॉलेज के प्रांगण के हाल में अजमेर के विकास के अलावा कई महत्वपूर्ण बिलों पर मोहर भी लगाई थी। ये 1948 में निर्मित भवन है और यहाँ पे IASE अजमेर के नाम से बीएड कॉलेज संचालित किया जाता है, बीएड और एमएड कॉलेज। और यहाँ पे 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा राज्य हुआ करता था, उसकी विधानसभा संचालित होती थी। और यहाँ जो अजमेर मेरवाड़ा के पहले मुख्यमंत्री थे माननीय हरिभाऊ जी उपाध्याय, वो यहाँ बैठा करते थे। आपको बता दें कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन उस दौरान देश अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। देश को एकजुट करने के लिए राजस्थान की रियासतों को भी एकजुट किया गया। इसी कड़ी में सबसे आखिर में अजमेर का विलय एकीकृत राजस्थान में हुआ। उस दौर में अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज हुकूमत के दौरान अजमेर सैनिक छावनी था। अंग्रेजों ने यहाँ पर धीरे धीरे रेलवे के बड़े कारखाने भी स्थापित किए, जहाँ भौगोलिक और नैसर्गिक सौंदर्यता ने अंग्रेजों को काफी आकर्षित भी किया। इसके अलावा राजपूताना के बीचों बीच अजमेर होने से उन्हें यहाँ से राजपूताना को नियंत्रित करने में आसानी रहती थी। यही वजह है कि अंग्रेज हुकूमत के समय अजमेर का जबरदस्त विकास भी हुआ था। इनकी पहली विधानसभा थी और यहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय थे, उसके टाइम में उनके टाइम में 30 विधायक थे, जिसमें से लगभग कांग्रेस के 21 विधायक थे और 4 निर्दलीय थे और 5 जनसंघ के थे। टोटल 30 विधायक थे। यहीं पास में मुख्यमंत्री जी का कार्यालय हुआ करता था। वहाँ से पूरे अजमेर के विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। अंग्रेजों के दौर में जिस तरह से यहाँ पर अजमेर में बहुमंजिले इमारतें बनाई गई, वो आज तक भी अपनी स्थिति में है और मजबूत स्थिति में है, बट कहीं ना कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उस वजह से इनका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है और यहाँ ही अजमेर से विधायक और सभी लोग यहाँ पर। अजमेर के लिए 22 मई 1952 का दिन इतिहास के पन्नों में अंकित है। वहीं हम आपको बता दें कि अजमेर बरवाड़ा स्टेट की सरकार ने विधानसभा का भविष्य आरंभ किया था। टीटी कॉलेज के रीडर ने बताया कि अजमेर स्टेट की पहली सरकार का पहला कार्यकाल प्रांगण में स्थित विधानसभा में गुजरा। पहले सरकार के मुख्यमंत्री अभी थे। आपको बता दें कि अजमेर बरवाड़ा स्टेट की सरकार ने विधानसभा का भविष्य आरंभ किया था। टीटी कॉलेज के रीडर ने बताया कि अजमेर स्टेट की पहली सरकार का पहला कार्यकाल प्रांगण में स्थित विधानसभा में गुजरा। हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर विधानसभा का ये सभागार था और यहाँ अजमेर मेरवाड़ा के चुने हुए प्रतिनिधि एकत्र होते थे और अजमेर मेरवाड़ा से जुड़े हुए मुद्दों पर निर्णय लिया करते थे। और मुख्यमंत्री का कक्ष भी नज़दीकी था। इस सभागार में मीटिंग्स हुआ करती। इतना पुराना भवन है और किस तरह का स्वरूप है भवन? मूल रूप से भवन अंग्रेजों के समय में बना था और 125 वर्ष के लगभग। अजमेर में पहले बनी सरकार ने कई कानून विधानसभा में चर्चा के बाद बनाए थे, जिनमें बकरी कमेटी हथकरघा सलाहकार बोर्ड, पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड, औद्योगिक सलाहकार बोर्ड, स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास कमेटी, पाठ्य पुस्तक सलाहकार बोर्ड, विकास सलाहकार बोर्ड, आर्थिक जांच बोर्ड, विकास कमेटी, पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड, नव सुरक्षित वन सीमा जांच कमेटी सहित कई कानून और बोर्ड भी यहां से लागू किए गए। राजस्थान फर्स्ट के लिए किशोर सोलंकी की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।